अगर आपको 2 लाख लोन की आवश्यकता है, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड है, तो आपको सचमुच में 2 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊंगा। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ के साथ बात करता हूं कि अगर आपका क्रेडिट हिस्ट्री और सिविल स्कोर आपका खराब होगा, फिर भी आपको इस एप्लीकेशन के थ्रू आपको 2 लाख तक का लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। काफी सारे लोन एप्लीकेशन पे आपको ट्रस्ट नहीं होता है और कॉमेंट भी आते हैं कि ये 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन है, इससे लोन नहीं मिलेगा, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर नहीं रखता है, लीक वगैरह करने लगता है और रीपेमेंट के नाम पे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर करता है। लेकिन मैं ऐसा बात नहीं है, मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ करूंगा, यानी कि इस एप्लीकेशन को रिव्यू करूंगा कि क्या ये रियल एप्लीकेशन है, तो सचमुच में 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, हमारे डेटा को सेफ एंड सिक्योर रखेगा ना। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करोगे और स्टेप बाय स्टेप देखोगे। अगर आपका सिविल स्कोर, क्रेडिट हिस्ट्री, इनकम प्रूफ नहीं भी होगा, फिर भी आपका 400-500 भी अगर आपका सिविल स्कोर है, तो आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने डायरेक्टली बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। तो चलिए एक एक करके स्टेप को फॉलो करोगे तो ही आपका लोन अप्रूव होगा। और वीडियो के लास्ट में मैं बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो इस एप्लीकेशन की रिव्यू की अगर मैं बात करूं तो 3.4 रिव्यू देखने के लिए मिल जाता है। और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने डाउनलोड करके इस एप्लीकेशन से 2 लाख तक का लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और लोगों का लोन भी अप्रूव हो रहा है। इस एप्लीकेशन की अबाउट फीचर्स के बारे में मैं आपको बताऊं कि सचमुच में आपको 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलेगा और इस एप्लीकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या होता है। तो गाइस मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताऊं तो यदि अगर आप इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको 10,000 से लेकर के 2 लाख तक का आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। रीपेमेंट करने का समय की अगर मैं बात करूं तो 1 साल से लेकर के 3 साल तक का आपका रीपेमेंट करने का समय मिलता है। इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो एनुअल इंटरेस्ट रेट आपका 35% पर एनम आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट लगता है। मंथली इंटरेस्ट रेट 2.9166% आपका मंथली का इंटरेस्ट रेट लगता है। प्रोसेसिंग फी आपके अपने लोन अमाउंट का 2% लगता है। जीएसटी आपका 18% आपको देखने के लिए मिल जाता है, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में 2 लाख तक का लोन प्रोवाइड करता है। इस एप्लीकेशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। अगर आप इंडिया से बिलोंग करते हो तो आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। सैलरी पर्सन हो या बिजनेस होगा या अगर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है तो फिर भी आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। और आपका एज 21 साल से ज्यादा होना चाहिए। आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। डिसेंट सिविल स्कोर, यानी इसका कहने का मतलब यह है कि जरूरी नहीं है कि आपका 650 से ज्यादा ही सिविल स्कोर होना चाहिए। 400, 500, 300 होगा फिर भी आपका लोन अप्रूव हो सकता है। इस एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट में पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। और आपका एक इनकम प्रूफ थोड़ा सा चाहिए, बस ज्यादा नहीं, बस 1 साल का चाहिए बस। उसके बाद आपका लोन अप्रूव हो जाएगा। इनकम प्रूफ करने का मतलब कि आप अपना पासबुक का प्रिंट आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो और आपको इस एप्लीकेशन में लोन अप्रूव हो जाएगा। अब इसका रीपेमेंट का मेथड समझ लेते हैं। कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है कि यदि अगर लोन लेते हो तो इंटरेस्ट रेट कितना पे करना पड़ेगा, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। यदि मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझाऊं, इस एप्लीकेशन के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो और आपको 50,000 का लोन अप्रूव हो जाता है और आपका इंटरेस्ट 35% पर एनम लगता है, तो आपको रीपेमेंट करने का समय 12 महीने के लिए मिलता है। प्रोसेसिंग फी आपका लोन अमाउंट का 1,000 मिलता है और आपका जीएसटी 180 रुपया। तो आपके अपने बैंक अकाउंट में 50,000 का आपका लोन मिलेगा। प्रोसेसिंग फी माइनस करके 49,000 ट्रांसफर किया जाता है और आपको पर मंथ ईएमआई पे करना पड़ेगा 4,998 रुपया। तो यदि 50,000 का लोन लेते हो, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फी मिला करके टोटल आपको 59,978 रुपया आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी कि आपको कम से कम इंटरेस्ट रेट में ये एप्लीकेशन आपको लोन प्रोवाइड करता है। गाइस इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद ओपन करना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब आपको फर्स्ट ऑप्शन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आपको इमरजेंसी लोन, एक क्लिक के अंदर आपका अप्रूव हो जाता है। बस यहाँ पे अब आपको कुछ डिटेल्स फिल करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे अब आपको मैं बताऊं, आर यू सैलरीड, यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आप सैलरी पर्सन नहीं हो तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको इंटर करना पड़ेगा आपका फुल नेम, जो आपके आधार कार्ड या पैन कार्ड पे होगा। तो यहाँ पे आपका फुल नेम आपको यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा। उसके बाद एक आपको मोबाइल नंबर फिल करना पड़ेगा। उसके बाद पैन कार्ड का आपका नंबर होगा तो पैन कार्ड का नंबर
फिल करना पड़ेगा, उसके बाद एक ईमेल आईडी फिल करना पड़ेगा। तो गाइस ये सब सारा डिटेल्स उन्हीं का फिल करना है जिनके नाम से आप लोन के लिए अप्लाई करते हो। तो उनका नाम, मोबाइल नंबर, पैन कार्ड का नंबर और ईमेल आईडी आपको फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो उस सिटी का आपका नाम फिल करना पड़ेगा। यदि अगर आप सैलरी पर्सन हो या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो तो पर मंथ अर्निंग में होता होगा ना, या कि बिजनेस भी किए होगे फिर भी आपका पर मंथ का आपका महीना कितना कमा लेते हो एक महीने में, तो जितने भी आपको पैसे अर्न कर पाते हो, जितने भी आपको पैसे मिलते हैं, कंपनी में काम करते होगे या बिजनेस किए होगे, तो जितने भी आपका एक महीने का सैलरी होगा यहाँ पे मंथली इनकम आपको फिल कर लेना है। तो गाइस जितना भी आपका सैलरी है यहाँ पे मंथली इनकम फिल करने के बाद यहाँ पे आपको इंटर लोन अमाउंट, यदि अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो कितना लोन लेना चाहते हो, तो जितना भी आप लोन लेना चाहते हो गाइस यहाँ पे आपको यहाँ पे अमाउंट आपको लोन का फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन, आखिर अगर आप लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो क्यों आप लोन लेना चाहते हो, क्या आखिर आपका पर्पस ऑफ लोन क्या है। तो गाइस अगर यहाँ पे आपको एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो तो गाइस काफी सारे पर्पस देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इनमें से जो भी आपका लोन लेने का पर्पस है तो गाइस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे पर्पस ऑफ लोन सिलेक्ट हो गया। तो चलिए मैं अपना ये सब सारे डिटेल्स को फिल कर लेता हूँ। तो गाइस मैंने अपना सारा डिटेल्स फिल कर लिया। जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो उसके बाद यहाँ पे आई अग्री विथ टर्म्स एंड कंडीशन वाले ऑप्शन पर आपको डब्बे में टिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे साइन इन का ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाता है। साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके कुछ समय तक वेट करना है, लोकेशन को ऑन करना है, एक बार बैक करना है। उसके बाद अगेन से साइन इन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो गाइस जैसे ही साइन इन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेते हो, कुछ समय तक वेट कर लेते हो, अब आपके नंबर को, जो नंबर फिल किए होगे उसको वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके बाद आपके अपने मोबाइल नंबर पे 4 डिजिट का ओटीपी आता है, आपको कुछ समय तक वेट कर लेना है। तो गाइस जैसे ही कुछ समय तक वेट करते हो ओटीपी आता है, ओटीपी ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा या आपको फिल कर लेना है। फिल करने के बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप अपना यहाँ पे आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है, अब आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं। केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे और आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। केवाईसी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना पड़ता है, आधार कार्ड का बैक का फोटो अपलोड करना पड़ता है। उसके बाद आपको पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना पड़ता है, बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है और आपको लास्ट 1 साल का आपका सैलरी स्लिप अपलोड करके आपको केवाईसी, आपको आपका सेल्फी वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो चलिए अब आपको यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। तो गाइस जैसे ही आप यहाँ पे अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट पर आप देख लेते हो जो जो अपलोड करना होगा, यहाँ पे नेक्स्ट पेज में अब आपको आधार कार्ड का फ्रंट का फोटो अपलोड करना है, बैक का फोटो अपलोड करना है, उसके बाद पैन कार्ड का आपको फोटोज अपलोड करना पड़ता है, उसके बाद बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना पड़ता है, लास्ट 1 साल का आपका सैलरी स्लिप अपलोड करना पड़ता है और आपका खुद का फोटो अपलोड करना पड़ता है। तो चलिए मैं अपना केवाईसी कर लेता हूं, उसके बाद बैंक अकाउंट भी ऐड कर लेता हूं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप लोग को बता देता हूं। तो गाइस जैसे ही आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लेते हो, कुछ समय तक वेट कर लेते हो, आपके अपने मोबाइल नंबर पे या मेल पे आपका ईमेल आ जाता है कि आपका लोन अप्रूव हो गया। बैंक अकाउंट ऐड करोगे 24 आवर्स के अंदर आपका लोन अप्रूव होकर के आपके अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इस एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं जिसका नाम है फंड्स मामा इंस्टेंट पर्सनल लोन एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन से आपका लोन अप्रूव नहीं भी होता है। तो बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो नीरा एप्लीकेशन से, क्रेडिट बे एप्लीकेशन से, नावी एप्लीकेशन से, 5 एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इस पे प्रॉपर वीडियोस बना करके वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में, वीडियोस को देखो और आपका 110% लोन अप्रूव हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि सारे एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड एप्लीकेशन है, तो 100% सेफ एंड सिक्योर एप्लीकेशन है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और लोन एप्लीकेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।